हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में थर्ड क्वेश्चन। पिछली वीडियोस में हमने जो है वो दो क्वेश्चंस कवर आउट किए थे, फर्स्ट और सेकंड। ये दोनों ही जो है स्ट्रेट लाइन मेथड से किए थे। आज हम थर्ड जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं और ये भी हम जो है स्ट्रेट लाइन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। सो हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उन्होंने लिखा है जिल परचेज्ड अ कंप्यूटर फॉर 80,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईयर। मीन्स जब स्टार्टिंग हुई ईयर की तो जिल ने क्या किया, 80,000 का एक कंप्यूटर खरीदा और जिसकी स्क्रैप वैल्यू निकल के आनी थी 20,000 5 साल के बाद। मीन्स जब उसको हम बेचते तो रद्दी की वैल्यू थी 20,000। सो सबसे पहले हम इतनी लाइन, मीन्स हमने फर्स्ट 2 लाइन्स पढ़ी और इनसे हमें पता लग गया कि अब हम डेप्रीसिएशन निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनुअल डेप्रिसिएशन जो है निकालेंगे। एनुअल डेप्रिसिएशन हमें पता है कैसे निकलती है। मींस टोटल कॉस्ट जितनी होती है एसेट की माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी है वो हमें गिवन है 80,000। 80,000 और नंबर ऑफ ईयर्स हमें गिवन है 5 और स्क्रैप वैल्यू भी हमें गिवन है 20। 20,000 आ गया। ये आएगा हमारा, जब इसको हम माइनस करके और इसके 80 में से जब 20 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 60 डिवाइडेड बाय 5 मीन्स 12,000 जो है हमारी एनुअल निकल आएगी डेप्रिसिएशन। उन्होंने नेक्स्ट, हमने एनुअल डेप्रिसिएशन तो निकाली, आगे उन्होंने कहा है कि जिल अडॉप्टेड फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। मीन्स स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड को स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए जिल ने यूज़ किया। सबसे पहले हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है। एनुअल डेप्रिसिएशन हमने फाइंड आउट कर ली। हमें पता है जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो फाइंड आउट करते हैं जो एनुअल डेप्रिसिएशन होती है डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू 100। यहाँ पे एनुअल डेप्रिसिएशन है हमारे पास 12,000, टोटल कॉस्ट है 80,000 इंटू 100, दैट इज 15%। और यही हमारा आंसर है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो हमने 15% निकाल लिया। अब उन्होंने कहा है कि प्रिपेयर कंप्यूटर अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स। अब हमने जो है कंप्यूटर अकाउंट बनाना, मीन्स सीधा हमने लेजर बनानी है। कंप्यूटर अकाउंट फर्स्ट 3 ईयर्स का बनाना है हमने। ये साइड डेबिट और इस साइड क्रेडिट वर्ड यूज करके और एक लाइन नीचे लगाकर यहाँ पे हमारी आ जाएगी डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, ये सारी जो है डेबिट साइड का और ये कॉलम क्रेडिट साइड का सेम चलेगा, फिर पर्टिकुलर्स और फिर अमाउंट। परफॉर्मा जो है हमने फर्स्ट सम में बड़े अच्छे से कर लिया था। बाकी हम मेन फोकस जो है वो सम में करेंगे कि कौन सी एंट्री किस साइड पे लिखनी है। सबसे पहले हमने जो है फर्स्ट ईयर के लिए बनाना, हमने पहले खरीदा कंप्यूटर को टू बैंक करेंगे हम। जब हमें खरीदा है कंप्यूटर को टू बैंक 80,000। यहाँ पे जो है हम 31 मार्च एज्यूम कर लेंगे कि हर साल जो है वो 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है और ये 1 अप्रैल की बात हो रही है। 3 सालों का बनाना है। उन्होंने कोई ईयर मेंशन ही किया कि कौन सा 2022, 23, 24, 25 कौन सा ईयर है। हम जनरली ये लिख लेंगे। अदरवाइज आप डेट वाला कॉलम छोड़कर सीधा पर्टिकुलर्स और अमाउंट में फिल कर दीजिए, डेट वाले कॉलम को ब्लैंक रहने दीजिए। वहाँ पे हमारे आ जाएगी बाय डेप्रिसिएशन। ये आएगी एनुअल डेप्रिसिएशन हमने चार्ज की थी 12,000, फर्स्ट ईयर लग गई। बाय बैलेंस कैरी डाउन आ गया हमारे पास 68,000, टोटल 80,000। ये हो गया, एक साल की हमने लगा दी। दूसरे साल फिर हम जो है या तो यहाँ पे भी 1 अप्रैल लिख ले या ऐसे रहने दें, सिंपल लिख दें टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 68,000 बाय डेप्रिसिएशन 12,000 और फिर से बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब यहाँ पे भी हमने बाय डेप्रिसिएशन 12,000 ही लिखी क्योंकि हम देखिए हम कर रहे हैं SLM मेथड, मींस स्ट्रेट लाइन मेथड, और ये उसका थर्ड सम है प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस का। और हमें पता है कि जो स्ट्रेट लाइन मेथड है हर साल डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगती है, सेम रहती है जो पहले साल लगी। यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन 12,000 ही माइनस होगी और हमारे पास बैलेंस बच जाएगा 56,000 का। टोटल 68,000 हमारे पास। ये हो गया सेकेंड ईयर का कवर, ये था फर्स्ट ईयर का।
ये सेकंड ईयर का। आप एग्जाम में ऐसा नहीं कर सकते कि ये फर्स्ट ये सेकंड नहीं लिख सकते, लेकिन आप अपने माइंड में रख सकते हो या पेंसिल से लिख लेना, बाद में इरेज कर लेना उसको। अब हम थर्ड ईयर का करने जा रहे हैं। फिर से टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आया हमारे पास 56,000 बाय डेप्रीसिएशन 12,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन 44,000, सो 56,000 हमारा टोटल। सो यहाँ पे 3 सालों के बाद जब हमने पहले साल में डेप्रिसिएशन लगाई तो हमारी मशीनरी 80 जो कंप्यूटर है 80,000 से घिस कर हो गया 68,000, फिर 68,000 से दूसरे साल में हो गया 56, तीसरे साल में 56,000 से वो हो गया 44,000, और बैलेंस एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर भी कितना हमारे पास अवेलेबल है 44,000। सो ये था हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड का थर्ड सम। नेक्स्ट हम अब आ रहे हैं फोर्थ और फिफ्थ सम। यहाँ पे हमने जो है एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी एक मेंटेन करना है। वहाँ पे तो हमने सिर्फ एक अकाउंट मेंटेन किया, मशीनरी अकाउंट, या हमने यहाँ पे देखा था कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास आउट होती हैं या डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनता है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हमने जो है इतने सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करने, हमने प्रिपेयर करना है मशीनरी अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, accumulated depreciation account for 2 years and accounts are closed on 31st March। और जो फिफ्थ सम है उसी में भी हमने वैसे ही करना है, मशीनरी अकाउंट और एक accumulated depreciation account मेंटेन करना है। सो अब हम करते हैं ये वाले सम। फोर्थ सम में उन्होंने कहा है कि ABC ने परचेज की है 4 मशीन्स 5 लाख रुपीस की। मीन्स एक मशीनरी कितने की होगी 5 लाख की, और उसने खरीदी है 4, 5 4 20, मीन्स 20 लाख की उसने मशीनरी खरीदी है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो अपना फोर्थ में मशीनरी अकाउंट बनाते हैं और साथ साथ में देखते हैं हमें क्या ज़रूरत है। सो ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम बना दिया एक, यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम। सो सबसे पहले जब उसने मशीनरी खरीदी मीन्स टू बैंक आया। सो टू बैंक 20 लाख हमने डाल दिया क्योंकि 5 लाख की एक मशीनरी है और उसने खरीदी कितनी है 4। सो अब यहाँ पे उसने ये जो मशीनरी खरीद ली और 31 मार्च 2021 को ये मशीनरीज वो खरीद रहा है 2019 में 1 अप्रैल में, मीन्स स्टार्टिंग में। और उसके बाद उसने क्या किया, ये जो मशीनरी है ना उनमें से एक मशीनरी जो है वो सोल्ड कर दी 2021 में, और डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करनी है 10% पर एनम के अकॉर्डिंग स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर। सो अब यहाँ पे हमने इस साइड पे बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट लिखना है, और इसको फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि बाद में जब हम दूसरा अकाउंट बनाएंगे फिर देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखना है। बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बाय बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, और टोटल तो हमें पता है कि वो 20 लाख ही रहेगा। सो अब नेक्स्ट जो है हम पहले बाकी अकाउंट्स बनाएंगे और उसमें से उनका बैलेंस जो है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे और उसका बैलेंस हमने यहाँ पे लिखना है। सो ये हमने बनाया मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, कोई भी लेजर है उसका फॉर्मेट सेम रहेगा। सो यहाँ पे हमने डिस्पोज कौन सी करनी है, मीन्स सोल्ड कौन सी करनी है मशीनरी 4,10,000, और ये मशीनरी जो उसने जब खरीदी होगी तो कितने की खरीदी होगी 5 लाख की। सो सबसे पहले हम लिख देते हैं मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में टू मशीनरी अकाउंट, मीन्स यहाँ पे टू मशीनरी अकाउंट आएगा कि हमने जो मशीनरी खरीदी और ये मशीनरी का जो है वो 5 लाख की थी। सो अब इसके साथ साथ हम एक जो है छोटा सा और अकाउंट भी बनाएंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये हम इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने हमें कहा है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी आपने प्रिपेयर आउट करना है। सो इसमें भी पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सो पर्टिकुलर्स अमाउंट हमने लिख लिया है, और सबसे पहले जो है हम मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज आउट करेंगे। 2019 से लेकर 2020 तक एक साल की डेप्रिसिएशन होगी 2 लाख रुपया, क्योंकि हमारी मशीनरी कितनी थी 20 लाख की खरीदी। 20 लाख का उन्होंने कहा है कि 10% करना है, 20 लाख का 10% दैट इज 2 लाख। सो बाय डेप्रिसिएशन यहाँ पे आएगा 2 लाख, ये आएगा 2020 वाला, और 2021 में भी 2 लाख लगेगी क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे लग रही है।
लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि एक फंडा आएगा, ये टोटल जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वैल्यू आएगी 4 लाख, लेकिन इसकी डेबिट साइड अभी रहती है और यहाँ पे भी हमने फिल आउट करनी है। सो मशीनरी डिस्पोज, अब हमने इतना कर लिया, इतना हमें गिवन था ऊपर से। अब कंफ्यूजिंग पार्ट स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, एक बार ये देख लेते हैं कि मशीनरी हमने बेची है, मींस मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में बाय बैंक करके भी हमारे पास पैसा आया। जब हम खरीदते हैं तो डेबिट साइड पे, बेचते हैं तो क्रेडिट साइड पे आता है। बाय बैंक 4,10,000। सो ये मशीनरी जो है उसने बेची थी 31 मार्च 2021 को। सो अब यहाँ पे हमने जहाँ पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है कुछ, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हमने मशीनरी खरीदी थी, वो खरीदी थी 2019 में, तो मशीनरी कितने की थी, वो 5 लाख की। एक मशीनरी 5 लाख की थी और उसमें से हमने एक ही सोल्ड की है। सो कॉस्ट उसकी ये है। इसके ऊपर जब हमने 2019 में उसको यूज़ किया तो डेप्रिसिएशन लग गई, मीन्स 5 लाख का 10% 50,000 जो है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग गई, और ये मशीनरी हो गई 4,50,000 की। फिर इसके ऊपर जो है 50,000 डेप्रिसिएशन लगी 2020 में, सो मशीनरी होगी 4 लाख की। ये जो डेप्रिसिएशन है ये चार्ज हुई थी 31 मार्च 2020 को, और ये डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है 31 मार्च 2021 को, और हमने भी कब बेची है, 31 मार्च 2021 को बेची है। सब यहाँ पे जब डेप्रिसिएशन 50,000 लग गई, उसके बाद बैलेंस कितना बचा, 4 लाख। सो हम कैश, और हम बेच कौन सी मशीनरी है, 5 लाख की। सो इस अकेली 5 लाख की मशीनरी के ऊपर कितना जो है वो डेप्रिसिएशन लगा, एक 50,000 ये और एक 50,000 ये, मीन्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसके ऊपर लगी 1 लाख। और अगर यहाँ पे 1 लाख बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रहा है, सो यहाँ पर भी हम कर देते हैं 2 मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 1 लाख, क्योंकि मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में 1 लाख की डेप्रिसिएशन जा चुकी है। और 2 बैलेंस कैरी डाउन, हमारे पास कितना बैलेंस बच गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, जितनी अभी हमने यूज़ करनी है 4 लाख टोटल हो गया, मीन्स 3 लाख का जो है हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन है। अब यहाँ पे 4 लाख की थी मशीनरी, लेकिन हमने बेची कितने की है, 4,10,000 की। 4 लाख की चीज़ अगर आप 4,10,000 में बेच रहे हो, डेप्रिसिएशन को भूल के सिर्फ ये टॉपिक देखो, अगर 4 लाख की चीज़ आप 4,10,000 में बेच रहे हो, इट मीन्स 10,000 आपको प्रॉफिट हो रहा है। सो यहाँ पे आ जाएगा 2 P&L अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे हम कर देंगे 10,000, मीन्स ये उसको प्रॉफिट हुआ है। सो ये टोटल हो गया 5,10,000। इस अकाउंट को भी अब हम क्लोज कर देंगे 10,000 से। और यहाँ पे बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में हम 5 लाख लिखेंगे, क्योंकि पीछे भी हमने यहाँ पे 2 मशीनरी 5 लाख लिखा था कि एक मशीनरी हम बेच रहे हैं। सो वो मशीनरी जो हम बेच रहे हैं उसे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में कर देंगे, क्योंकि जो भी एंट्रीज हमने यहाँ पे शो करनी थी वो सभी इस अकाउंट में मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में शो कर दी हैं। सो अगर 20 लाख की खरीदी हैं, उनमें से 5 लाख की बेच दी, तो बैलेंस कैरी डाउन कितना बच गया हमारे पास, 15 लाख। सो ये था हमारा 4th क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहले हमने मशीनरी अकाउंट बनाया, नेक्स्ट मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, देन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था पिछले वालों से, क्योंकि इसमें 3 अकाउंट्स बनाने थे और तीनों ही एक दूसरे के साथ रिलेटेड थे। तीनों में वो वैल्यूज डालनी थी जो एक दूसरे के अकाउंट से हमने फाइंड आउट किए सॉल्व करके। तो यहाँ पे हम आंसर देख लेते हैं। बैलेंस मशीनरी का 15 लाख है, क्योंकि एक मशीनरी जो है हमने बेच दी है, 20 लाख की मशीनरी थी, उनमें से एक बेच दी तो 15 लाख की रह गई। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टोटल थी 4 लाख, जिसमें से 1 लाख की डेप्रिसिएशन वाली मशीनरी बेच दी है, तो बैलेंस बच गया 3 लाख। और 4 लाख की मशीनरी जो वो हो चुकी थी 2 साल बाद डेप्रिसिएशन लगकर, लेकिन हमने 4,10,000 में बेची, सो 10,000 हमारा क्या था, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ मशीनरी। सो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। ऐसा ही जो है हमारा 5th क्वेश्चन भी है, बिल्कुल सेम है, थोड़े बहुत ही चेंजेस के साथ है, वो हम एज अ वर्किंग नोट देख लेते हैं। बाकी आपका होमवर्क है कि आपने 5th क्वेश्चन देखिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, नहीं सॉल्व होता, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपको ये समझा दिया जाएगा 5th क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम रीड आउट कर लेते हैं कि हमारी स्टेटमेंट क्या कह रही है हमें 5th क्वेश्चन की। सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ है बैलेंस ब्रॉड डाउन मशीनरी अकाउंट का और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 32,000। सो एक छोटा सा जो है यहाँ पे हम बनाते हैं मशीनरी अकाउंट।
सो ये आ गया पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ये छोटा सा रफली है, एग्जाम में आप जो है प्रॉपर अच्छे से सम सॉल्व कीजिए, ठीक है जी, कोई भी गड़बड़ी नहीं कीजिए, लेकिन यहाँ से आपको रफली आइडिया ज़रूर मिल जाएगा कि आपने सम कैसे सॉल्व करने हैं। अगर आपको प्रॉपर निकले हुए सम जो है उनका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट में उन्होंने बैलेंस हमें ब्रॉट डाउन करके गिवन है, बाय टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो है हमारा 60,000। फर्दर कंपनी ने एक मशीनरी बेच दी 20,000 की। सो बाय बैंक कर देते हैं हम, मशीनरी बेची है 20,000 की, विच वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल फॉर 30,000। 30,000 की बेची थी, खरीदी और 20,000 में बेच दी, और कंपनी ने चार्ज किया 10% SLM के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें गिवन, एक छोटा सा अकाउंट बनाए यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। ये डेबिट साइड है, मैं सिर्फ अमाउंट्स लिखूंगी, बाकी आप लिखिए खुद, क्योंकि हमने पहले फोर्थ सम ऐसा ही किया और फोर्थ सम के बिल्कुल ये सेम है। सो यहाँ पे उन्होंने हमें जो है बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ है, और हमें पता है डेप्रिसिएशन का बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो क्रेडिट होता है। सो ये आ गया 32,000, और बाय डेप्रिसिएशन 30,000 वाली मशीनरी का 10% मीन्स 3,000 इसमें डेप्रिसिएशन भी ऐड होगा, लगेगा, क्योंकि ये हमने खरीदा 2016 में। सो पिछला बैलेंस भी हम लिखते हैं, 3,000 इसका हमने लिख दिया। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है 2016 से लेकर 2021 तक का एक छोटा सा रफली आइडिया लो कि 2016 में वो थी 30,000 की, 2017 में जब हमने 10% लगाया 3,000, 18 में भी 10% 3,000, 19 में भी 3,000। सो वो मशीनरी होगी 21,000 की जब वो पहुंची 2020 तक। सो ये था 31 मार्च का, और यही जो है बैलेंस होगा 31 मार्च का। अगर ये है तो 1 अप्रैल को भी 21,000 ही होगी। सो अगर हम कहें कि ये 31 मार्च 2020 की बात हो रही है, तो इट मीन्स 1 अप्रैल 2021 को ये मशीनरी 21,000 की है। 21,000 की मशीनरी है, हमने कितने की बेची है 20,000 की। इट मीन्स हमने 1,000 का जो है वो लॉस हो गया, और जो लॉस है वो हम शो करते हैं यहाँ पे बाय P&L अकाउंट, बाय लॉस P&L अकाउंट लिखकर 1,000। अब इसकी एक डेप्रिसिएशन भी तो कुछ होगी, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख देते हैं हम। सो यहाँ से हम देखते हैं डेप्रिसिएशन इसकी 3 सालों की लगी, 3, 6 और 9 मीन्स 9,000 जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, और एक जो है 20,000 हमने लिखा जो मशीनरी बेची है, और एक लॉस है जो P&L से आया। सो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी हमने 32,000 तो लिख दिया था, और 3,000 भी लिख दिया जो उस साल की पड़ी होगी, एक साल की हमने जो है डेप्रिसिएशन पीछे से ली। टू एसेट करके अब हम इस साइड पे लिखेंगे ये वाली बाय एक्यूमुलेट जो हमने की है 9,000 जो हमने डेप्रिसिएशन लिया है वो हम इस साइड लिखेंगे, और टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आया हमारा 26,000 बैलेंस जो है बच गया हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। और मशीनरी का भी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 60,000 में से 20,000 माइनस 1,000 माइनस और 9,000 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 30,000। सो ये 30,000 जो है वो बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखना है। ये रफली सम मैंने सॉल्व किया आपको समझाने के लिए, जिसमें हमने बनाया मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और हमने लॉस भी फाइंड आउट किया। यहाँ पे उन्होंने बैलेंस जो है हमें पहले ही दिया हुआ था मशीनरी अकाउंट का भी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी, और हमने थोड़ा सा उल्टा चलकर इस केस के लिए डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने के लिए अपना सम सॉल्व किया। जब आप पिछले 4 सम्स जो है अच्छे से कर लोगे तो आपको 5th सम बहुत ईजी से आ जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर आउट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को। आई होप आपको आज वाले ये सम समझ आए होंगे। सो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की हम कोशिश करेंगे सभी सम सॉल्व करने के लिए। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।